बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक ना सिर्फ आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है, बल्कि ये आपके एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स को स्टडी करना स्टार्ट किया था और हमने वहाँ पर ये बात मेंशन की थी कि देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन योर बॉडी, और उसमें हमने लास्ट टाइम हाइपोथैलेमस का जिक्र किया था। आज हम एक और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो स्टूडेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड को मज़ीद डिस्कस करने से पहले हम लोग सबसे पहले नंबर पे इसकी लोकेशन देखेंगे कि ये हमारी बॉडी में किस जगह पर मौजूद है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो ये मैंने एक ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम स्केच किया है। यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर एक पार्ट ह्यूमन का मैंने मेंशन किया है, थैलेमस। थैलेमस के बिल्कुल साथ यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, हाइपोथैलेमस। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अटैच होता है किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ। सो ये लोकेशन आप लोगों को समझ आ गई है कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज अटैच्ड विद हाइपोथैलेमस। तो ये लिंक्ड में होता है किसके साथ, हाइपोथैलेमस के साथ। अब स्टूडेंट, हम दूसरा पॉइंट जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे वो है इसके साइज़ का। कहते हैं कि क्या साइज़ है हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड का, एंड दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। याद रखिए स्टूडेंट, अगर हम बॉडी में इसके साइज़ की बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड साइज इज इक्वल टू पी ग्रेन। इसका साइज जो है वो मटर के एक दाने के बराबर है। और आप मज़ीद जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि एक छोटा सा मटर के दाने के बराबर पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरह से हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करवा रहा है और होमियोस्टेसिस परफॉर्म करवा रहा है। क्लियर? आफ्टर साइज हम बात करेंगे इसके वेट की। तो ये पॉइंट भी एमसीक्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में जो इसका साइज है अडल्ट बॉडी में वो है 0.5 ग्राम। अंडरस्टैंड? अब हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे अबाउट द लॉब्स। याद रखिए स्टूडेंट, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 लॉब्स होते हैं। लॉब्स हिस्सों को कह रहे हैं हम यहाँ पर। पहले हिस्से को हम नाम दे रहे हैं इंटीरियर लॉब। दूसरा जो हमारे पास पार्ट यहाँ पर मौजूद है इसे नाम दिया जाता है मीडियन लॉब। इसी तरह से अगर हम तीसरे हिस्से की बात करते हैं तो इसका जो तीसरा हिस्सा है या लॉब है इसे नाम दिया जाता है पोस्टीरियर लॉब का। तो स्टूडेंट, हम डायग्रामेटिकली भी आप लोगों को बताते हैं अबाउट दीज लॉब्स। यहाँ देखिए, मैंने सिंपल सा एक स्केच बनाया था। अगर हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं बोर्ड पर तो यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा कि इसके 3 लॉब्स हैं। दिस वन इज़ द फर्स्ट लॉब एंड दिस वन इज़ द सेकेंड लॉब एंड दिस वन इज़ द थर्ड लॉब। अब हमने फर्स्ट लॉब को नाम क्या दिया है, इंटीरियर लॉब का। सो दिस वन इज इंटीरियर लॉब। तो ये जो पहला हिस्सा है इसका, इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम नाम देंगे इंटीरियर लॉब। एंड द सेकेंड वन इज जो सेंटर में मौजूद है, इसे हम नाम देंगे मीडियन लॉब का। और इसी तरह से जो इसका तीसरा पार्ट आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये जो लॉब है इसे हम नाम देंगे पोस्टीरियर लॉब का। मज़ीद इन लॉब्स के बारे में
आपसे डिस्कस करने से पहले आपको बताता चलूँ कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक स्टाक के ज़रिए, ये आपको क्या नज़र आ रही है, स्टाक डंडी है जी यहाँ पर, इसके ज़रिए ये अटैच होते हैं आपके ब्रेन के कौन से हिस्से के साथ, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है हाइपोथैलेमस के साथ। सो दे आर अटैच्ड विद हाइपोथैलेमस। और साथ में ये याद रखिएगा कि जो स्टाक इन दोनों को आपस में जोड़ रही है इसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, इसका नाम है इनफंडिबुलम। तो ये स्टूडेंट्स आपके सामने स्केच आ गया किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का। अब हम लास्ट टाइम ये पढ़कर आए कि जो भी ग्लैंड्स होगा वो ख़ास किस्म के हार्मोन्स पैदा करता है, तो यहाँ पर भी पिट्यूटरी ग्लैंड्स ख़ास किस्म के हार्मोन्स पैदा करेगा और इसकी हर लोब जो है वो स्पेशल टाइप के क्या करेगी, हार्मोन्स पैदा करेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग बात करेंगे अबाउट द इंटीरियर लोब। याद रखें, मैं इन डिटेल आपको बताऊं कि इंटीरियर लोब जो है इसका हाइपोथैलेमस से कनेक्शन कैसे है। आप लोगों ने ये पढ़ा है लास्ट टाइम नर्वस कोऑर्डिनेशन में कि हाइपोथैलेमस में क्या मौजूद होते हैं, न्यूरॉन सेल्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, न्यूरॉन सेल्स मौजूद होते हैं। और ये जो न्यूरॉन सेल्स हैं ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास है न्यूरॉन्स। अंडरस्टैंड, ये न्यूरॉन्स जो है ये कनेक्ट हो रहे होते हैं किसके साथ, ये कनेक्ट हो रहे होते हैं ब्लड वेन के साथ। अंडरस्टैंड, और वो वेन जो है मज़ीद आगे जाकर कहाँ ओपन हो रही है, वेन आगे जाकर ओपन हो रही है हमारे इंटीरियर लोब में। किस लोब में, इंटीरियर लोब में। तो यह मैं बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हाइपोथैलेमस में क्या चीज़ मौजूद है, हाइपोथैलेमस में मौजूद है न्यूरॉन्स। अंडरस्टैंड, और न्यूरॉन्स जो है आगे एक वेन के साथ कनेक्ट है। इस वेन को नाम दिया जाता है पोर्टल वेन। किसका नाम देंगे, पोर्टल वेन का। ये क्या करती है, ये न्यूरॉन से बनने वाली सेक्रीशंस को इस वेन में दाखिल करेगी और ये वेन फिर आगे उन सेक्रीशंस को कहाँ लेकर आएगी, इंटीरियर लोब में। अब मज़ीद अगर हम बात करें इंटीरियर लोब की तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि इंटीरियर लोब को आप लोग मास्टर लोब भी कहते हैं। मास्टर लोब या इसे आप मास्टर ग्लैंड का नाम भी दे सकते हैं। इसे मास्टर लोब या मास्टर ग्लैंड का नाम क्यों दिया जा रहा है, एक्चुअली ये बात ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इस तरह के केमिकल्स या इस तरह के हार्मोन्स बनाता है, या गौर कीजिएगा ये क्या बना रहा है, हार्मोन्स। और इन हार्मोन्स को आप नाम देते हैं कौन से हार्मोन्स का, ट्रॉपिक हार्मोन्स का। एक्चुअली इंटीरियर लोब या मास्टर ग्लैंड या मास्टर लोब ऐसे हार्मोन्स बनाएगी जो आगे जाकर मज़ीद बॉडी के ग्लैंड्स पर हुक्मरानी करेंगे। लिहाजा इंटीरियर लोब या मास्टर ग्लैंड ट्रॉपिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं और ये हार्मोन्स जो हैं आगे जाकर बॉडी के मुख्तलिफ ग्लैंड्स की हार्मोन सिक्रीशंस को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। यानी कि बॉडी के जो बाकी ग्लैंड्स हैं, ज़्यादातर ग्लैंड्स, उन पर इंटीरियर लोब हुक्मरानी करेगी। ये उन्हें ऑर्डर करेगी कि आपने इस वक्त काम करना है या इस वक्त काम नहीं करना। डेट्स वाई इसे इंटीरियर लोब या इंटीरियर लोब को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, मास्टर ग्लैंड का, क्योंकि ये ट्रॉपिक हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन्स बॉडी में अगले इम्पॉर्टेंट जो ग्लैंड्स हैं
उनकी हार्मोन सेक्रेशंस को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। मज़ीद स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हम मज़ीद बाकी लॉब्स की तरफ जाने से पहले इंटीरियर लॉब्स के अंदर पैदा होने वाले हार्मोन्स के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो हम बोर्ड पर एक साइड पर जो है इन हार्मोन्स का जिक्र करेंगे। सो नंबर 1 पे हम इंटीरियर लॉब के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इंटीरियर लॉब, और इसमें हमने क्या चीज़ इन डिटेल देखनी है, अबाउट द हार्मोन्स, जो कि यहाँ पर क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। सबसे पहला हार्मोन हम जो जिक्र करेंगे इंटीरियर लॉब का, वो हमारे पास है जी STH। STH मीन क्या है, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन तो आपके इंटीरियर लोब में सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। ये कैसे प्रोड्यूस होंगे, याद रखिए स्टूडेंट कि इंटीरियर लॉब्स में यहाँ पर मौजूद क्या होते हैं, ख़ास किस्म के सेल्स। ख़ास किस्म के क्या मौजूद होते हैं, सेल्स। कहते कि आपका हाइपोथैलेमस इन न्यूरॉन्स और फिर पोर्टल वेन के ज़रिए केमिकल्स रिलीज़ करेगा। उन केमिकल्स को नाम दिया जाता है, किसका नाम देंगे, SRF का, यानी कि सोमैटोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपका जो हाइपोथैलेमस है ये क्या रिलीज़ करेगा, सोमैटोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर, और ये थ्रू आउट द लाइफ आपका हाइपोथैलेमस इस रिलीजिंग फैक्टर को क्या करता रहता है, प्रोड्यूस करता रहता है। ये हाइपोथैलेमस से सोमैटोट्रॉफिन रिलीजिंग फैक्टर जो है वो कहाँ पर आएंगे, वो आएंगे पोर्टल वेन के ज़रिए आपके इंटीरियर लॉब में, और इंटीरियर लॉब में मौजूद सेल्स को स्टिमुलेट करेंगे, और स्टिमुलेशन के बाद इंटीरियर लॉब में कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होगा, STH, जिसे हमने क्या लिखा है, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। अंडरस्टैंड। अब हम ज़रा देखेंगे कि जो सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन है इसके आपकी बॉडी में क्या फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर हम इन डिटेल देखेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ सोमैटोट्रॉफिक रिलीजिंग फैक्टर या सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन्स। स्टूडेंट्स अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो सिंपली आपने याद रखना है कि बॉडी में ये दो बहुत ही अहम फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो मेन फंक्शन जो इसका वो क्या है, बॉडी में क्या करवाना, ग्रोथ करवाना। जब बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है तो ग्रोथ को मैक्सिमाइज करता है, तेज करता है। कौन तेज करता है, STH। एंड व्हेन ग्रोथ स्टॉप्स इन अडल्ट बॉडी, जब अडल्ट बॉडी में स्टॉप क्या हो जाती है, ग्रोथ जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, उसके बाद ये हार्मोन एक और काम करेगा, ये क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स बॉडी में अपने मुख्तलिफ जो है वो काम करेंगे। अंडरस्टैंड। तो अब फंक्शंस के बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द abnormalities। लेट्स सपोज कि आपका ये जो हार्मोन है एक लिमिट से ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो जाए या एक लिमिट से कम मिकदार में प्रोड्यूस हो, तो क्या इसका कोई नुकसान होगा, ये बात हम यहाँ पर इन डिटेल देखेंगे। देखिए स्टूडेंट, पहला केस देखेंगे, अगर ये हार्मोन कितनी क्वांटिटी में, एक्सेस अमाउंट में बॉडी में क्या हो जाए, पैदा हो जाए, तो याद रखिएगा कि ये
एक डिजीज़ काज करता है। एक्सेस अमाउंट में ये क्या काज करता है, एक डिजीज़ काज करता है जिसका नाम क्या है, जिग्नाटिज्म। इसका नाम क्या है, जिग्नाटिज्म। आम अल्फाज में इस बीमारी को हम क्या नाम देंगे, इसमें जो पर्सन होगा वो द्योहेकल यानी कि बहुत बड़े कदोकामत का होगा, उसके हाथ पाँव और उसकी जो हाइट है वो एक नॉर्मल इंसान से बहुत ज़्यादा होगी। और जस्ट एंड जस्ट उसमें ये अब नॉर्मलिटी किस वजह से आई है कि उसकी बॉडी में STH जो है यानी कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है ज़रूरत से ज़्यादा क्या हो गया था, प्रोड्यूस हो गया था। और ये कब हुआ, ड्यूरिंग अर्ली डेवलपमेंट, जब उसकी क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी। नंबर 2 पे अगर इस हार्मोन की हमारी बॉडी में क्या हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो कहते फिर ये कौन सी डिजीज़ काज करेंगे। याद रखिए स्टूडेंट कि फिर एक डिजीज़ जो है यहाँ पर पैदा होती है जिसे आम जुबान में नाम दिया जाता है ड्वार्फिज्म का। ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है, बोना। आपने अक्सर ऐसे इंसान देखे होंगे, ख़ासतौर पर सर्कस में आपने इस तरह के इंसान देखे होंगे जिनकी हाइट बहुत ही कम होती है और उनके हाथ पाँव भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, जिसे आम ज़बान में आप लोग कोडू भी कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसकी एक वजह यह है कि उनमें STH जब उनकी इनिशियल ग्रोथ हो रही थी तो उस तरह उनकी बॉडी में STH एक लिमिट क्वांटिटी से कम मिकदार में बना, जिसकी वजह से उनमें ये डिजीज़ पैदा हुई। तो स्टूडेंट ये देखिए, हमने अभी हमारे इंटीरियर लॉब का पहला हार्मोन डिस्कस किया है। अब हम बात करेंगे इंटीरियर लॉब में दूसरे हार्मोन की, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हमारे पास TSH। आम ज़ुबान में हम इसे क्या कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो स्टूडेंट्स अगर हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करें तो ये हार्मोन भी STH की तरह आपके किस पिट्यूटरी ग्लैंड के किस लॉब में प्रोड्यूस हो रहा है, इंटीरियर लॉब में। यहाँ पर भी आपका जो हाइपोथैलेमस है वो न्यूरॉन्स के ज़रिए केमिकल्स रिलीज करेगा। उन केमिकल्स को नाम क्या दिया जाता है जी, उनको हम नाम देते हैं TRF का, ठीक है, TRF यानी कि थायरोक्सिन रिलीजिंग फैक्टर। थायरोक्सिन रिलीजिंग फैक्टर जो है स्टूडेंट, ये रिलीज करेंगे न्यूरॉन्स और यहाँ से ये पोर्टल वेन के ज़रिए किस में आ जाएगा, ये पोर्टल वेन के ज़रिए इंटीरियर लॉब में आएगा और यहाँ पर मौजूद सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, जिसकी वजह से कौन सा हार्मोन पैदा होगा, इसकी वजह से हार्मोन पैदा होगा जिसका नाम क्या है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो जहन में आता है कि क्या ये हार्मोन थ्रू आउट द लाइफ प्रोड्यूस होता है। जी, ये हार्मोन जो है ये थ्रू आउट द लाइफ बॉडी में क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अंडरस्टैंड। अब दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ TSH। TSH के फंक्शंस क्या हैं, जिस तरह से हमने STH के फंक्शंस देखे थे, यहाँ हम इसके भी क्या देखेंगे, फंक्शंस, और ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सवाल आते हैं व्हाट आर दी फंक्शन ऑफ TSH। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किस वक्त, ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये आपकी बॉडी की क्या करवाता है, डेवलपमेंट करवाता है, और उसके अलावा आपकी बॉडी में क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। अंडरस्टैंड। और एक और बात ज़हन में रखिएगा कि ये एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये उस वक्त ज़्यादा मिकदार में बॉडी में प्रोड्यूस होगा जब आपके ब्लड में
यहाँ पॉइंट की गौर से सुनिएगा, जब आपके ब्लड में कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी, थायरॉक्सिन की। तो जैसे ही थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी होगी, आपका जो हाइपोथैलेमस है वो कौन सा फैक्टर प्रोड्यूस करेगा, टीआरएफ, और टीआरएफ की वजह से कौन सा हार्मोन इंटीरियर लोब प्रोड्यूस करेगा, टीएसएच, और इससे क्या होगा, आपकी डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या होगी, तेजी से परफॉर्म होगी। अंडरस्टैंड। अभी 2 हार्मोन हम पढ़ चुके हैं। मजीद अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ एक और हार्मोन का जिक्र किया गया है जिसका नाम है ACTH। तो हम तीसरे हार्मोन की तरफ आते हैं। ACTH का मतलब है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, एंड नंबर 3 is ACTH। क्या बनता है जी ACTH? और से सुनिएगा, एड्रीनो सी कॉर्टिको टी ट्रॉफिक H हार्मोन। तो कौन सा हार्मोन है ये, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अंडरस्टैंड। ये भी कहां पर प्रोड्यूस हो रहा है, आपकी इंटीरियर लोब में। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये हार्मोन कैसे सेक्रीट करेगा आपका इंटीरियर लोब। जिस तरह से पिछले 2 हार्मोन्स जो प्रोड्यूस हुए हैं, इनको भी स्टिमुलेशन कौन दे रहा था, हाइपोथैलेमस। कैसे, वहां से रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करके। सिमिलरली यहां पर भी क्या रिलीज होंगे स्टूडेंट, यहां पर भी हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा, कॉर्टिकॉइड रिलीजिंग फैक्टर। अंडरस्टैंड। तो कौन से फैक्टर रिलीज हो रहे हैं, CRF, कॉर्टिकॉइड रिलीजिंग फैक्टर। और कॉर्टिकॉइड रिलीजिंग फैक्टर कहाँ प्रोड्यूस होंगे, न्यूरॉन में, और ये पोर्टल वेन के जरिए कहाँ आएंगे, इंटीरियर लोब में। इंटीरियर लोब फिर यहाँ पर मौजूद जो इसके सेल्स हैं, ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, ये प्रोड्यूस करेंगे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी आपको बताता चलो कि आपका जो हाइपोथैलेमस है ये CRF को कब प्रोड्यूस करता है, क्योंकि हमने ये तो बता दिया है कि हाइपोथैलेमस CRF को प्रोड्यूस करेगा, वो इंटीरियर लोब में आएगा, और इंटीरियर लोब क्या प्रोड्यूस करेगी, ACTH। तो सवाल यहाँ पर ये भी है कि कॉर्टिकॉइड रिलीजिंग फैक्टर हाइपोथैलेमस किस वक्त रिलीज करेगा। याद रखिए स्टूडेंट, इसको ये रिलीज करेगा जब 2 कंडीशन है यहाँ पर जी, जब आपके ब्लड में स्टीरॉयड लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर आप किस में होंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होंगे, तब आपका हाइपोथैलेमस CRF प्रोड्यूस करेगा, और ये CRF इंटीरियर लोब में जाकर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा, और सेल्स कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, ACTH। अंडरस्टैंड। अब मज़ीद अगर हम बात करें तो स्टूडेंट याद रखिए कि ये जो ACTH है ये हमारी बॉडी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एड्रीनल फंक्शंस जो है उनको नॉर्मल रेगुलेट रखने में क्या करता है, मदद करता है। एड्रीनल फंक्शंस कौन से, एक्चुअली आपकी बॉडी में एक एड्रीनल ग्लैंड भी है। जिस तरह से मैंने पहले कहा कि ये जो आपके इंटीरियर लोब है ये कुछ इस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जो आगे बॉडी के ग्लैंड्स को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो ये जो ACTH है ये भी तो मास्टर ग्लैंड ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये भी एड्रीनल फंक्शंस को, एड्रीनल ग्लैंड में जाकर एड्रीनल फंक्शंस को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। सवाल अब जहन में आता है व्हाट आर एड्रीनल फंक्शन।
स्टूडेंट, आपकी बॉडी में जो होमियोस्टेसिस है इसको मेंटेन रखता है एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड को कौन रेगुलेट रखता है? ACTH। अंडरस्टैंड? उसके बाद नेक्स्ट हम इंटीरियर लॉब का आखिरी हार्मोन डिस्कस करेंगे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है गोनेडोट्रोफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, गोनेडोट्रोफिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास इनकी 3 टाइप्स मौजूद हैं। यहाँ बात को ज़रा गौर से समझिएगा। पहली हमारे पास है FSH, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरी हमारे पास है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और तीसरा हमारे पास है प्रोलैक्टिन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिएगा कि FSH, LH और प्रोलैक्टिन, हम इसका फंक्शन देखते हैं पहले फीमेल की बॉडी में कि ये क्या काम करता है। फीमेल में आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल सुना होगा, जिसमें क्या होता है कि फीमेल की बॉडी में जो है एग रिलीज होता है पीरियोडिक वे में। लेट्स सपोज कि ये फीमेल की बॉडी में क्या है? एग है। इसके बाहर जो कवरिंग है इसे नाम क्या देंगे? फॉलिकल का। तो अब याद रखिए कि फॉलिकल सबसे पहले मैच्योर होगा और फॉलिकल के अंदर इसका एग भी क्या करता जाएगा? साथ साथ डेवलप करता जाएगा। अब ये जो FSH है, जिसका नाम क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या काम करेगा? ये फॉलिकल को मैच्योर करेगा। फॉलिकल को क्या करेगा? मैच्योर करेगा। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो हार्मोन है वो कौन सा है? LH, जिसे हम क्या कह रहे हैं? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ये जो LH है ये फॉलिकल को मैच्योर होने के बाद फॉलिकल को रप्चर करेगा और एग को इस फॉलिकल से आज़ाद करवा देगा, यानी कि इस कवरिंग से बाहर निकलवा देगा। और इसका नाम क्या है? इस स्टेप को बोला जाता है ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं इसे? ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन और फॉलिकल का रप्चर करवाने में कौन इन्वॉल्व है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अंडरस्टैंड? और एक और बात कि ये फिर जब रप्चर हो जाता है तो ये जो फॉलिकल होता है, ये फॉलिकल जो है ये मज़ीद कन्वर्ट हो जाता है एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर में, जिसे क्या नाम दिया जाता है? कार्पस ल्यूटियम का, जो कि येलोइश ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है। इस कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है और इसको ईजी फंक्शन परफॉर्म करने में मदद करता है कौन? LH। अंडरस्टैंड? तो पहला FSH है गोनेडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन में या स्टिमुलेटिंग हार्मोन में, जिसका काम क्या है? फॉलिकल को मैच्योर करवाना। LH का काम क्या है? ओव्यूलेशन करवाना, यानी कि फॉलिकल का रप्चर करवा कर एग को बाहर निकलवाना। और जो रप्चर्ड फॉलिकल है उसको किस में कन्वर्ट करवा के मेंटेन रखना? कार्पस ल्यूटियम में। अब जो लास्ट हमारे पास हार्मोन है गोनेडोट्रोफिक रिलीज हार्मोन, ये है बेटा प्रोलैक्टिन। और ये फीमेल की बॉडी में क्या काम करता है? ये मिल्क प्रोडक्शन करवाता है। क्या करवाता है? मिल्क प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा लॉब प्रोड्यूस कर रहा था? इंटीरियर लॉब। हमने इन डिटेल इनके रिलीजिंग पढ़ी, इनके फंक्शंस पढ़े, इनकी अबनॉर्मेलिटी पढ़ी। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की सेकंड लॉब की बात करेंगे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मीडियन लॉब। तो मीडियन लॉब की यहाँ पर हम बात करेंगे।